बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और मुझे लगता है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का आंसर की रिलीज कर दिया गया है। और ऑब्वियसली आप लगातार कई प्लेटफॉर्म से पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेक द होल आंसर की, और सर इसका मतलब क्या है, इसके पर्याय क्या है। साथ ही साथ आपका प्रश्न ये भी है कि सर अगर रिटन क्वालिफाई हो गया और रिटन का अमूमन कट ऑफ क्या जा सकता है, एक एनालिसिस सर इसके विषय में भी रखें। और साथ ही साथ आपका प्रश्न है कि सर क्या नेक्स्ट एग्जाम भी शेड्यूल हो गया है। और थर्ड कि सर आपने फिजिकल में अब क्या ध्यान रखना है, और सर मेडिकल के लिए हम अपने आगे की तैयारी को कैसे बेहतर करें। तो बहुत सारे प्रश्न जो लगातार आपके हैं। आई नो आंसर की को लेकर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अपडेट ले चुके होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके विषय में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आंसर की प्रोसीजर को समझते हैं, फिर क्रमशः सारी डिटेल को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों का लगातार प्रश्न था कि क्या सर आगे की एग्जाम के लिए हम तैयारी करें, क्योंकि एक क्लैरिटी आ चुकी है कि अगला फॉर्म हमारे पास फिर से आ रहा है Jan-Feb मंथ में 2023 के। ये तैयारी रिटन की भी है, ये तैयारी फिजिकल की भी है, और ये तैयारी मेडिकल की भी है। और जब तीनों प्रोस्पेक्ट पे आप बात करते हैं इस देश में प्रिपरेशन की, तो मेजर कल्सी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो आपको देगा बेहतर रिटन की प्रिपरेशन, एसएससी जीडी स्पेशल बैचेस पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, बिल्कुल स्टेडियम में आपके बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, और साथ ही साथ बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी। मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से इकलौता सेंटर देश का जो आपको मेडिकली भी 100% श्योर करेगा। तो मुझे लगता है कि जब सब कुछ एक जगह है तो फिर इधर उधर क्यों, हमें फोकस होकर के एक ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ना चाहिए, एंड दैट इज ऑल अबाउट मेजर कल्सी क्लासेस। तो चलिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, समझते हैं क्या है। गो टू ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे आप जाएंगे इसमें, एंड वेबसाइट ओपन करते ही आपको लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में अपलोडिंग ऑफ आंसर की का नाम जो है और नोटिस दिख रहा होगा। वहां पे उस नोटिस पर क्लिक करते ही पीडीएफ ओपन होगा जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन है आंसर के बारे में। स्क्रॉल करने पर नीचे आपको लिंक फॉर कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपको चैलेंज सिस्टम लिखा दिखेगा। आपको उसी के ठीक नीचे आपको पर्टिकुलर एग्जाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, और वहीं पर कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ NIA SSF असम राइफल 2021 दिखेगा। एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अगले पेज पर क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन का पेज खुलेगा। वहां पर आपको रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन्हें पढ़ने के बाद क्लोज करके मेन पेज पर आप पहुंच जाएंगे। वहां आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी, जैसे आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम नेम, पर्सनल डिटेल के ठीक बगल में आपको क्वेश्चन पेपर एंड आंसर भी दिखेगा। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज का आपको डिटेल के साथ आपका आंसर की दिखेगा। वहां पे जो आपने आंसर किया था वो भी मेंशन है, और जो सही आंसर है वो भी वहां पर मेंशन्ड है। अगर आपको किसी आंसर पर डाउट है तो आप क्लेम भी कर सकते हैं। अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें किसी भी क्वेश्चन के आंसर को क्लेम किया है, अगर वो सही है तो आपके 100 रुपीज रिफंड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने जहां क्लेम किया है और आप सही हैं तो आपको 100 रुपीज रिफंड हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, ये एक प्रोसेस है जिससे मुझे लगता है कि आप एक सटीक स्कोर समझ सकते हैं। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कट ऑफ को लेके क्या सोचते हैं। बेटा कट ऑफ को लेकर स्पष्ट बात कह देना चाहता हूं कि 80 के नीचे का तो पैरामीटर आप सोच ही नहीं सकते जब एसएससी जीडी जैसे एंट्रीज की बात होती है। और हर साल आप उठा के देख लें, मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था जिसमें एसएससी जीडी के डिटेल्ड कट ऑफ को आपको समझाने की कोशिश की थी। और एक एक एंट्री चाहे वो बेसअप हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, एनआईए हो, एसएसएफ हो, असम राइफल हो, सीआईएसएफ हो, हर एंट्री को मैंने उसके अंतर्गत कवर किया था और सबकी डिटेल्ड में बताई थी क्या क्या नीड है। वो वीडियो भी आपको बगल में दिख रहा होगा, लिंक पे भी दे दिया जाएगा, जिससे आप जाकर के एक बार वहां रिव्यू कर लें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस चीज को दिखाने का उद्देश्य मैं ये नहीं है कट ऑफ हाई जा रहा है या मैं आपको डराना चाहता हूं। आपको सच्चाई जानना है बेटा, और सच्चाई जान करके आपको लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है। और मुझे लगता है कि जब आप एक बेहतर फीडबैक पा जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो उसको आपको लाइफ में पॉजिटिवली लेना है और उसको लेके मेहनत करिए, क्योंकि अगला एग्जाम फिर से आपके सामने होगा और शायद आपकी बेहतर ही तैयारी होगी बेटा, जो उस एग्जाम में आपकी सफलता को सुनिश्चित कराएगी। मैं कहना चाहता हूं देश के जितने भी बच्चे हैं, बैठो मत। एसएससी जीडी स्पेशल बैचेस हैं मेजर कल्सी क्लास हुआ, जबरदस्त आइए। बेहतरीन रिटन पे हम काम कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट जो है वो आपका अर्थमेटिक हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चुनना चाहे, दोनों ऑप्शनल, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे मोस्ट रीजनेबल चार्ज। और साथ ही साथ केवल रिटन ही नहीं, बेहतरीन फिजिकल गाइडेंस पूरा मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में ले जाकर के अप टू द मार्क, क्योंकि बड़ी रेस है और टाइम उतना नहीं है, तो एक अच्छी स्टैमिना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं पर उनसे रेस ही नहीं क्वालिफाई होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर दृष्टिकोण से तैयार हो। फाइनली बहुत सारे बच्चे मेडिकल को जाके आउट हो जाने, तो मेडिकल के लिए भी जबरदस्त गाइडेंस। तो मुझे लगता है कि सब कुछ जब एक ही प्लेटफॉर्म पे है तो हमें भटकना क्यों, हमें सेंट्रलाइज होकर एक ऐसी प्रिपरेशन को बनाना है जो आने वाले एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सके। और पैरामिलिट्री
फोर्सेस को ज्वाइन करने का आपका सपना भी पूरा कर सके। तो मैं देश के जितने भी SSC GD के बच्चे हैं मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि वी लॉन्चेस लॉट ऑफ फ्रेश बैचेस ऑन द ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त हम फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आंसर की अपनी मिला लीजिए, सच्चाई को आप जान लीजिए और जानने के बाद बैठिए मत, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जो चलता है, जो प्रयास करता है वही सफल होता है। और मेजर कलसी क्लासेस आपको चलाना चाहता है, आपको युद्ध में लड़ाना चाहता है। हाँ, आप गिरेंगे भी, हम आपको संभालेंगे, बट फाइनली आपको आपके लक्ष्य तक हम जरूर पहुंचा देंगे। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। मुझे आशा है कि ज़्यादातर बच्चों ने क्वालिफाई किया होगा। जिन्होंने नहीं भी किया निराश ना हो यार, आ जाओ अगले एग्जाम की तैयारी करो। फॉर्म्स डेट्स क्लियर हो चुकी हैं, बस जम के लग जाओ, जिससे आप हर स्टेज पे बेहतर करो। मेजर कलसी आपके साथ है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टू MKC। जय हिंद, जय भारत।